हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक क्रम, अक्षर क्रम व शब्दकोश। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो पहला हमारा आएगा प्राकृतिक क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, इस प्रकार की परीक्षा में प्राकृतिक क्रम में छोटे से बड़ा, इनकी आरोही बोलते हैं हम जब हम छोटे से बड़े तक जाते हैं, या बड़े से छोटा अवरोही डिसेंडिंग क्रम में लगाना होता है तथा क्रम के लगने के पश्चात दूसरे, तीसरे, चौथे या प्रथम स्थान पर कौन है यह पूछा जाता है। जिसमें इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि सबसे छोटे से बड़े अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में हमें चीज़ों को करना है, और फिर ये पूछ लेगा कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, निम्न शब्दों को प्राकृतिक रूप से आरोही यानी कि छोटे से हमें बड़े तक जाना है, असेंडिंग क्रम में करने पर दूसरे स्थान पर होगा। देखो इसमें पहले स्थान पर क्या आएगा, घर, फिर हमारा गांव आता है। ठीक है, हम छोटे से बड़े तक चल रहे हैं, फिर जिला, फिर प्रांत, यानी कि इन्होंने पूछा हुआ दूसरे स्थान पर क्या आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा हमारा गांव। ठीक है, जैसे कि इन शब्दों को बढ़ते क्रम पर रखने पर घर, गांव, जिला व प्रांत होते हैं, अतः दूसरे स्थान पर गांव होना चाहिए, अतः उत्तर ए है, यानी कि गांव आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण दे रखा है इसने, इस प्रकार इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। यानी कि इन्होंने ये दे दिया, जैसे कि भी एक नंबर पे बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है, तो ये पहले नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, इनकी पहले चौथा पहले नंबर पे आएगा, सबसे पहले आएगा। पहले शिशु होता है, फिर वो बालक होता है, फिर वो शिक्षा करता है, फिर वो कुछ रोजगार व्यवसाय करता है, फिर उसका विवाह होता है। तो ये हम देख लें कि ये कौन से में आएगा। देखिए जैसे इन्होंने दिया हुआ है, शिशु आता है, फिर पहले फिर बालक, फिर शिक्षा, फिर व्यवसाय, फिर विवाह। यानी कि इसमें ऑप्शन डी में ये चीज़ें फिट बैठेंगी। पहले नंबर पर जैसे चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर पाँचवा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को प्राकृतिक रूप से अवरोही यानी कि बड़े से छोटे रूप में क्रम में लिखकर अंतिम शब्द ज्ञात करो। इसमें दिया हुआ गली, शहर, पड़ोस, परिवार। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, बड़े से छोटा, यानी कि सबसे पहले शहर होता है सबसे बड़ा, फिर शहर के अंदर क्या आता है, गली, फिर उससे छोटा पड़ोस। ठीक है, इससे ये बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जो सबसे कम जो सदस्य होते हैं परिवार में होते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करना है, इसका क्रम बैठ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी कि जो दो, इसका क्रम बन जाएगा। दो पहले नंबर पर आएगा, या फिर एक आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा। तो ये हमारा क्रम बन जाएगा, 2, 1, 3, 4। ठीक है, और इसमें क्या पूछा हुआ है, क्रम में लिखकर अंतिम शब्द ज्ञात करना। अंतिम क्या हुआ हमारा, परिवार। तो ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, निम्न को बढ़ते क्रम में रखने पर अंतिम शब्द क्या हो। यानी कि हमने सबसे पहले छुट्टी लेते, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा बचपन होता है, पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे किशोर अवस्था होती है हमारी। ठीक है, तीसरे नंबर पे यौवन अवस्था होती है, चौथे नंबर पे होता है बुढ़ापा। तो हमारा जो ऑप्शन बी आएगा, उन्होंने पूछा है कि अंतिम शब्द क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी यानी कि बुढ़ापा अंतिम शब्द होगा। अब हमारा इसका तीसरा एग्जाम्पल है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम यानी कि इसमें हमें आरोही क्रम में बताना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो हमने इसमें देखा सबसे पहले क्या होता है, तालाब आता है। ठीक है, सबसे पहले ये आता है, फिर दूसरे नंबर पे हमारी नदी आती है, तीसरे नंबर पे समुद्र, चौथे नंबर पे महासागर। तो हमें ये क्रम देख लेंगे, एक इसमें कौन से में आ रहा है ये। ठीक है, तो पहले आ रहा हमारा सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर वन वाला। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, सार्थक क्रम बताने इसमें। ठीक है, अब चौथा हो गया, जैसे फर्नीचर दिया हुआ है, जंगल, फिर लकड़ी, फिर वृक्ष। यानी कि इसमें सार्थक क्रम बताना तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे जंगल, जंगल में क्या होते हैं, वृक्ष,
वृक्ष से हमें लकड़ी मिलती है और लकड़ी से हम फर्नीचर बना लेते हैं। तो हमारा ये सार्थक क्रम हो जाएगा, यानी कि हमारा सार्थक क्रम क्या होगा, BDCA, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा है एग्जाम्पल 5वां, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में रखने पर तीसरा शब्द क्या होगा। बढ़ते क्रम में पहले छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले क्या होता है, घर, दूसरे नंबर पे स्कूल, तीसरे नंबर पे कॉलेज, चौथे नंबर पर विश्वविद्यालय, यानी कि तीसरे नंबर का पूछा उन्होंने, तो ये कॉलेज आ जाएगा इसका आंसर। अब है अक्षर क्रम। इस परीक्षा में विद्यार्थी के वर्णमाला संबंधी ज्ञान की जांच की जाती है। इसमें विद्यार्थियों को बेतरतीब से लगे अक्षरों को क्रम से आयोजित करना होता है। बेतरतीब से मतलब अजीब से जो शब्द लगे, जिससे सार्थक शब्द बनता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को एक बार विशेष के बारे में संकेत दिया जाता है। उस संकेत के आधार पर विद्यार्थी को सार्थक शब्द तलाश करना होता है। इन्हें समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि इसमें हमें ये वर्ड अजीब सा लग रहा है, और साथ में इन्होंने दे भी दिया कि यदि इन अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो रंग का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे NEOGRA लिखा हुआ सब, ठीक है, तो इन्होंने एक अजीब सा वर्ड दिया हुआ है और साथ में उससे संकेत भी किया हुआ है कि एक ये अजीब सा ये हमारे रंग का नाम बनता है। तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। हमने इसमें देखा तो इसमें हमें पता चलता है कि ये ऑरेंज बनेगा। ऑरेंज का लास्ट वर्ड क्या होता है, ई, तो हमारा ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, रंगों के नाम सोचने पर अभिष्ट अक्षरों से ऑरेंज बनता है, इसीलिए इसका अंतिम अक्षर ई होगा। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल दूसरा है, शब्द मिल्टा के अक्षर बिना क्रम दिए गए हैं। यदि इन्हें क्रम से लिखे तो एक भारतीय भाषा का नाम है जिसका पहला अक्षर क्या होगा। ये अजीब सा वर्ड दिया हुआ है, फिर साथ में हमें हिंट भी दे दिया कि भारतीय भाषा का है। तो हमें मिल्टा को देखते ही पता चलता है कि ये तमिल बन रहा है, एक भाषा का नाम है। उसमें क्या लिखा हुआ साथ में, पहला अक्षर पूछा, तो पहला अक्षर क्या होता है, टी, तमिल का, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और भी। अब हम इसके कुछ और भी एग्जाम्पल करेंगे। निम्न प्रश्नों में एक शब्द को बेतरतीब क्रम में लिखा गया है जिसमें एक प्रश्न में दिए गए हैं। निर्देशानुसार अभिष्ट शब्द ज्ञात करें। शब्द ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या है। हम इसे देख से पता चलता है कि ये हॉर्स बन रहा है, तो इसका क्या बताना है, प्रथम बताना है। तो प्रथम क्या होता है, H। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। शब्द वीरर के अक्षरों से पानी से संबंधित एक नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर है। तो इसमें वीवर का क्या बनेगा, रिवर। तो हमारा जिसका क्या पूछा है, पहला ही वर्ड पूछा तो आर आ जाएगा। शब्द RILASE के अक्षरों से एक देश का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर है। मैंने बोला कि एक देश का नाम बनता है, तो हमें इज़राइल बन रहा है। ठीक है, इज़राइल, तो इसका पहला शब्द क्या होता है, आई, तो इस ऑप्शन डी में हो जाएगा। शब्द अब 24 करेंगे हम। शब्द निट्रा के अक्षरों से एक वाहन का नाम बनता है जिसका अंतिम अक्षर क्या है, यानी कि NITRA से क्या बना हुआ है, अजीब सा लग रहा है, बट इसका क्या बन रहा है, ये ट्रेन बन रहा है। उसका लास्ट वर्ड पूछा है, तो इसका लास्ट वर्ड क्या होगा, N, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। शब्द REMAHM के अक्षरों में एक औजार का नाम है जिसका पहला अक्षर क्या है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमारा बन रहा है हैमर, और जिसका कौन सा वर्ड पूछा है, पहला ही वर्ड पूछा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा H। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ये वाले क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।